राधे राधे दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आज के व्लॉग में। ये मेरा व्लॉग है छुट्टियों के दिनों का, जब मेरी छुट्टी रहती है, जब मैं कोचिंग वगैरह नहीं जाती हूँ, तो मैं उस टाइम पे कैसे सुबह से लेकर के शाम तक क्या-क्या करती हूँ मैं आपको दिखाऊँगी, और मैं कैसे अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ वो भी आज मैं आपको दिखाऊँगी। सबसे पहले हम अपनी साफ-सफाई का कार्य खत्म कर लेते हैं, जो कि है मेरा झाड़ू-पोछा लगाने का। तो मैं यहाँ बाहर झाड़ू लगा चुकी थी, पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद से मैंने बाहर झाड़ू लगाया, तो ये मैं पोछा लगाना भी यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी मम्मा कह रही थी बहुत साफ-सुथरे से पोछा लगाना। उसके बाद से मैं अंदर चली गई थी। अंदर जाने के बाद से मैंने दूध दूध था, तो मैंने दूध को छान करके साइड में रख लिया था, गरम करने के लिए रख दिया था। उसके बाद से मैं नहाने को चली गई थी। नहाने के बाद से मैंने वही लड्डू गोपाल की सेवा शुरू की थी, और सबसे पहले नहाने के बाद से तो मैंने वो चंदन लगाया था, जो हमारे कृष्ण भगवान के 2 चरण हैं और तुलसी मैया हैं, जो हम नीचे बनाते हैं, देख सकते हैं आप। अच्छे से लगा है ना? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद से देखिए, मैं लड्डू गोपाल को मैंने उठा लिया था, और उठाने के बाद से मैं उनको भोग में दूध दूध का भोग या दूध गुड़ का, आज तो मैंने दूध का और गुड़ का भोग लगाया था। तो आप देख सकते हैं मैंने दूध डाल लिया है और गुड़ भी रख लिया है। तो चलिए हम लड्डू गोपाल और राधा रानी के पास भोग लगा देते हैं। भोग लगाने के बाद से मैंने दोनों बाबू को बहुत प्यार से कहा, आप लोग भोग ग्रहण कर लीजिए। और बहुत दिन से मेरे मन में आ रहा था कि मैं लड्डू गोपाल को बाहर आंगन में करूं, क्योंकि अब गर्मी के सीजन भी आ गए हैं, तो मैं सीजन के टाइम पे लड्डू गोपाल को और राधा रानी को आंगन में ही शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि आंगन में फ़ैन है बड़ा वाला। तो मैं सबसे पहले मेज़ को मैंने साफ़ कर लिया, उसके बाद से उस पे आसन बिछाए, और हमारे लड्डू गोपाल को अकेला-अकेला फ़ील ना हो, इसलिए मैं वहाँ पे साज-सजावट कर देती हूँ। जो भी हैं, जैसे उनकी गैया हैं और मूर्ति हैं, जैसे हमारे श्याम बाबा हैं, सबको ला कर के यहाँ पे रख लेती हूँ। मोर पंख वगैरह सब कुछ अच्छे से सजा देती हूँ, जैसे मेरे लड्डू गोपाल के पास सजा हुआ था। तो यहाँ पे मैं सब कुछ सजावट करने के बाद से किचन में आ गई थी। किचन में मेरी मम्मा ने वो पपीता कट करके रखा था, तो मैंने उसको धुला, क्योंकि पपीते का हम लोग अक्सर हलवा बनाते हैं। अगर आप लोग को भी जानना है कि मैं हलवा कैसे बनाती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपको आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे मेरी मम्मा ने इसे कट करके रखा था, तो मैं इसे किचन में आकर के उबालने के लिए रख देती हूँ। तब तक हमारे लड्डू गोपाल और राधा रानी भोग भी ग्रहण कर लेंगे। और उसके बाद से ये देखिए, मैंने साफ़ से उसको धुल लिया था। धुलने के बाद से मैंने इसमें आधा गिलास के करीब मैंने इसमें पानी डाला है, और उसके बाद से मैंने इसको ढक्कन से ढक करके, उसके बाद से मैंने इसको 1 डिग्री पे करके मैंने उसको रख दिया था इंडक्शन पे, कि ये सीटी का 2 सीटी लग जाएगी, तो मैं इसको आकर के धीरे-धीरे से काम भी हो जाएगा मेरा और वो भी हो जाएगा। तो उसके बाद से मैं यहाँ आ गई थी लड्डू गोपाल को और राधा रानी को लेकर के जाने के लिए आंगन में। तो चलिए हम लड्डू गोपाल को और राधा रानी को आंगन में बैठा देते हैं, और यहाँ पे फ़ैन वगैरह है, तो मुझे दिक्कत नहीं होती, और जैसे आँखों के सामने रहते हैं, ऐसे मंदिर वाला रूम है तो उसमें रहते हैं। तो आज मैं येलो कलर का कपड़ा राधा रानी को और कान्हा जी को पहनाऊँगी, तो मैं सब कुछ सब सही करके रख लेती हूँ। सबसे पहले मेरी यही आदत है। साथ में मैंने नहाने का पानी वगैरह भी ले आ लिया था, और मैं थाल में वो स्वास्तिक बना रही थी, जिसमें मैं लड्डू गोपाल को और राधा रानी को नहलाऊँगी बैठा कर के। तो अभी आप देखिएगा, हमारी राधा रानी और हमारे लड्डू गोपाल ना दोनों लोग झटपट तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं करते। लड्डू गोपाल परेशान करते हैं तैयार होने में, बट राधा रानी नहीं, एकदम बिल्कुल तुरंत तैयार हो जाती हैं। आप देख सकते हैं राधा रानी हमारी तुरंत तैयार हो गई हैं। येलो कलर के कपड़े में कितनी प्यारी लग रही हैं हमारी राधा रानी, और कान्हा जी भी देखिएगा। देखिए, हमारे लड्डू गोपाल भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, झटपट से ये भी तैयार हो जाते हैं। बट श्रृंगार कराने में ये बहुत टाइम लेते हैं, श्रृंगार कराने में ये। तो मैंने इन्हें नहला करके रेडी कर लिया है, और जो ये पानी है मैं इसे फूल में डाल देती हूँ अक्सर, तो मैं इसको लेकर के जाती हूँ, उसकी वजह से मैं तुरंत फूल में डाल के चली आती हूँ। मैं रोज़ का डेली मैं रखती नहीं हूँ। उसके बाद से जितना भी सामान था, देन मैंने सबको इकट्ठा करके एक जगह पे बॉक्स में रख लिया। बॉक्स में मैं श्रृंगार का सामान भी लेकर के आई थी, तो लड्डू गोपाल का हम श्रृंगार कर लेते हैं। आप देखिएगा हमारे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लगते हैं श्रृंगार करने के बाद। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल श्रृंगार करने के बाद कैसे दिखते हैं। श्रृंगार करने के बाद हमारे लड्डू गोपाल और राधा रानी बहुत प्यारे दिखते हैं। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल का और राधा रानी का श्रृंगार कर लेते हैं। तो जैसे मैं लड्डू गोपाल का श्रृंगार कुमकुम से करती हूँ, या फिर मैंने पेंट रखे हैं, मैं उससे करती हूँ। जो बच्चे वाले पेंट्स नहीं होते थे, मैं ही वही यूज़ करती हूँ। अगर आपके भी घर में अगर लड्डू गोपाल हैं, तो फिर आप उनका श्रृंगार किया करिए, वो बहुत प्यारे दिखते हैं और बहुत प्यार से वो श्रृंगार करा भी लेते हैं। देखिए, मैं व्हाइट कलर का कुमकुम है, तो मैं कुमकुम यूज़ करती हूँ। अगर आप भी यूज़ करना चाहते हैं, तो रेड एंड व्हाइट में कुमकुम आता है, तो अगर आप चाहें तो रेड एंड व्हाइट में कुमकुम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल और राधा रानी कितने प्यारे दिखते हैं। तो देखिए, हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार हो ही कंप्लीट होने के बाद से मैं आपको दिखाती हूँ, और ये देखिए, फिर मैं आप लोग
पेंट कर रही थी लड्डू गोपाल का, कलर कर रही थी क्योंकि जो हमारे लड्डू गोपाल आए थे वो वृंदावन से हम लेने नहीं गए थे और हमने यहीं से मार्केट से ही उनको अपने घर पे ले आया था। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। फिर इसके बाद से मैं इनका श्रृंगार करूँगी और ये देख सकते हैं मैं बॉक्स में ही सब कुछ मतलब जैसे जब भी लड्डू गोपाल और राधा रानी का श्रृंगार करने वाला होता है ना, तो मैं सब कुछ अपने पास ही रख लेती हूँ जिससे उन्हें ना टाइम लगे और वो तो मुझे बहुत परेशान करते हैं। हमारे लड्डू गोपाल बहुत परेशान करते हैं, कभी बाँसुरी गिरा देंगे, तो कभी हाथ में का गिरा देंगे, तो कभी माला ही नहीं पहनेंगे, तो माला पहनते-पहनते कभी कुमकुम ही बिगाड़ देंगे। बहुत परेशान करते हैं और हमारी राधा रानी तुरंत तैयार हो जाती है, उनको बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। मुझे बस जितना टाइम उन्हें पहनाने में लगता है कपड़ा वगैरह बस उतना ही लगता है और बिल्कुल नहीं। पर हमारे लड्डू गोपाल बाप रे! और जब ये तैयार होते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। देखिए मुझे इनकी नज़र उतारनी पड़ती है, मैं खुद मुझसे रहा ही नहीं जाता, मैं इनकी नज़र उतार देती हूँ और ये देखिए कितने प्यारे दिख रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल। अभी मैं आपको दिखाऊँगी अच्छे से, मैं राधा रानी का भी श्रृंगार कर लेती हूँ और राधा रानी का श्रृंगार करते टाइम पे एक्चुअली जैसे उनके 16 श्रृंगार होते हैं, तो मैं सब कुछ अपने पास रखती हूँ। जैसे उनका कमरबंद हुआ, उनकी बिंदी हुई, सब कुछ चूड़ियाँ वगैरह सब कुछ मैं साथ में रखती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं उन्हें एक-एक करके पहनाई हूँ और हाँ, अगर आपके वहाँ राधा रानी छोटी हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको नाक में का वो जो होता है नाक में पहनते हैं, नोज़ रिंग हुआ, चाहे नथुनी हुआ, कुछ भी हो आप उन्हें पहनाया करिए, वो बहुत प्यारी लगती है। मेरे पास तो है नहीं, देखिए हमारी राधा रानी छोटी हैं और नथुनी तो है नहीं हमारे पास, बट फिर मैंने उसे बनाया है और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ कि मैंने नथुनी कैसे बनाई है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए हमारी राधा रानी भी तैयार हो गई है और ये कितनी प्यारी दिख रही हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में, सच में रियलिटी में भी वो बहुत प्यारी दिख रही थी और हैं ही हमारी राधा रानी सबसे सुंदर। तो उसके बाद से ये देखिए मैंने दोनों बाबू को तैयार कर लिया है और उसके बाद से हाँ, तैयार करने के बाद से आप उन्हें ज़रूर दिखाइए कि वो कैसे दिख रहे हैं, नहीं तो वो तो गुस्सा हो जाएँगे। मेरे वहाँ तो गुस्सा हो जाएगा कि तुमने दिखाया नहीं, दर्पण दिखाई नहीं तुमने। दर्पण दिखाने के बाद से उसके बाद से मैंने उनकी दिया बाती कर दी। दिया बाती करने के बाद से मैं उन्हें दोपहर में खाना देती हूँ। तो ये तो मैं मार्केट चली गई थी, तो मार्केट तो मैं बीच का शूट नहीं कर पाई थी वीडियो में। फिर शाम के टाइम पे मैं जब आई थी तो फिर आरती का टाइम हो गया था। तो आरती के टाइम पे मैं सबसे पहले दिया बाती कर लेते हैं, उसके बाद से मैं लड्डू गोपाल की और राधा रानी की आरती की थी। मैं आरती दोनों टाइम में करती हूँ या फिर कभी-कभी मैं सुबह में कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ तो शाम में ज़रूर आरती कर लेती हूँ। तो अगर आपके वहाँ भी अगर कोई जॉब पे जाता है, कोई बाहर जाता है, किसी काम से कोई स्कूल, कॉलेज कोई भी कहीं भी जा सकता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, चाहे सुबह में आरती कर लें या फिर शाम में आरती कर लें। आप दोनों टाइम पे आरती कर लेते हैं तो ये तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैंने दिया वगैरह जला लिया था, धूप-बत्ती वगैरह मैंने ऊपर मंदिर पे मैंने रखा था दिया, फिर मैंने लड्डू गोपाल और राधा रानी के पास दिया रखा और एक दिया मैं बाहर रखती हूँ। और इसी के लिए मैंने 3 दिए जलाए थे। बाहर से आने के बाद से मैंने देखा कि बहुत सारे कपड़े हैं, लिटरली बहुत सारे कपड़े हो गए थे। सब प्रेस करने वाले भी हो गए थे और जितने कपड़े धुले थे सब के सब हो गए थे। तो मैं सोच रही थी सबके सबको एक साथ ही मैं कर लेती हूँ प्रेस और प्रेस करने के बाद से साइड में रख दूँगी और सारे कपड़ों को फ़ोल्ड भी कर लेती हूँ। तो फटाफट हम सारे कपड़ों को फ़ोल्ड कर लेते हैं। और मैं क्या बताऊँ, जैसे मार्केट में जाना ज़रूरी हो गया था क्योंकि मेरे भाई को बुक्स वगैरह लेनी थी, तो मैं उसी के लिए चली गई थी मार्केट। और ये देखिए मैंने सारे कपड़ों को फ़ोल्ड कर लिया है। अच्छे से फ़ोल्ड करने के बाद से चद्दर तो मैं साइड कर देती हूँ। सारा कपड़ा समेटने के बाद ही मैं लास्ट में चद्दर को फ़ोल्ड करती हूँ। तो फटाफट से मैं ये काम भी कर लेती हूँ ना। और एक्चुअली किचन में बर्तन हमारी मम्मा धुल रही थी और बर्तन धुल के वो आ गई थी, वो चाय भी लेके आई थी मेरे लिए, तो मुझे बोल रही थी कि तुम चाय पी लो उसके बाद तुम काम करना। पर मैंने देखा कि पहले मैं चद्दर को पहले झाड़ लूँगी, उसके बाद ही मैं कुछ काम करूँगी। तो मैं बोली ठीक है तुम ये काम भी कर लो। तो मैं चद्दर के जितने भी सब कुछ फैले थे, बुक कॉपी वगैरह सब कुछ मैंने हटाया और अभी मैं तुरंत झटपट से सारे चद्दर को चेंज कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने चद्दर को चेंज भी कर लिया और फिर तकिए का कवर चेंज करना था, तो मैं तकिए के कवर को चेंज कर लेती हूँ। और बेडशीट भी मैंने चेंज ही कर दी थी क्योंकि 2 दिन हो गया था, 2-3 दिन पे मैं एक बार बेडशीट निकाल ही देती हूँ, 2-3 दिन पे मैं निकाल ही देती हूँ, अक्सर मैं निकाल देती हूँ। उसके बाद से मम्मी से बातें कर रही हूँ मैं और मम्मी से बातें करते-करते मैं सारे काम भी अपने कर लेती हूँ। और अभी आप देखिए मेरी वीडियो में मेरी मम्मा भी आएँगी, मेरी मम्मा भी बहुत प्यारी हैं। तो उसके बाद से मैं चाय वगैरह वो मेरे लिए लेकर के आई थी, बोली थी तुम पी लो।
तो ये मम्मा से मैं बातें करते हुए चाय वगैरह पी रही थी और ये बातें हो रही थी और मैं ये सोच रही थी कि मैं पहले कपड़े प्रेस करूँ या फिर जो मुझे काम करना है वो कर लूँ। तो मम्मी बोली जो तुम्हें काम करना है वो कर लो, फिर तुम शाम में या फिर रात में तुम कपड़े प्रेस कर लेना। मेरा काम था, वो काम ये था कि मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाना है और उनके कपड़े चेंज करने थे। एक्चुअली शाम हो गया था, तो शाम में मैं कपड़े चेंज करके उनको नाइट ड्रेस पहना देती हूँ। तो अभी देख लेते हैं, तो हमारे लड्डू गोपाल और राधा रानी को मैं तुरंत तैयार कर देती हूँ, जल्दी से उनके कपड़े चेंज कर देती हूँ, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक वो बैठे रहते हैं श्रृंगार करके। ज़ाहिर-सी बात है वो थक जाते होंगे, तो मैं उन्हें आराम से उनको नाइट ड्रेस पहना देती हूँ और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल झटपट तैयार हो जाते हैं। नाइट ड्रेस पहनने में उनको बहुत मज़ा आता है, तुरंत पहन लेते हैं, बिल्कुल उसमें नहीं मुझे परेशान करते हैं। ये देखिए दोनों बाहु कितने प्यारे दिख रहे हैं और ये सारे इनके श्रृंगार का सामान है जिसको मैं अभी साइड में कर दूँ, बॉक्स में रख दूँगी। उससे पहले तो मैं इन्हें भोग लगा देती हूँ, तो सबसे पहले मैं आ करके वो जो भी होता है चटाई, मैं इनकी चटाई बिछाती हूँ और मैंने इस पे भोग रखा था, कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, तो बस मैंने वही भोग में लगा दिया था और पानी के साथ। देन मैं उसके बाद से मैं कपड़े प्रेस करने के लिए चली आई थी, क्योंकि कपड़े प्रेस करने में सबसे ज़्यादा कपड़े मेरे पापा के थे और उन्हें सुबह में जॉब पे जाना पड़ता है, तो उन्हें कपड़े प्रेस ही चाहिए। तो मैं सोची सबसे पहले जल्दी फटाफट से मैं सारे कपड़ों को प्रेस कर लेती हूँ। प्रेस करने के बाद से फिर मैं लड्डू गोपाल को सुला दूँगी, फिर मैं खाना खा लूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं शाम में लड्डू गोपाल को कैसे सुलाती हूँ। एक्चुअली पता है कंपल्सरी क्या होता है, लड्डू कंपल्सरी ये होता है कि हम लड्डू गोपाल को जब सुलाते हैं तो उनको शाम के टाइम पे इत्र की मालिश ज़रूर कर देते हैं। तो वही मैं इत्र की मालिश करूँगी लड्डू गोपाल को और फिर मैं उन्हें सुलाऊँगी, उसके बाद से मैं खाना खाऊँगी। यहाँ पे मैंने सारे कपड़े प्रेस कर लिए थे और सारे कपड़ों को मैं अपनी जगह पे उसके रख देती हूँ। मैं अलमारी में सारे कपड़ों को मतलब एक-एक करके ले जा कर के रख देती हूँ। तो जैसे ये हमारा पूजा वाले रूम में अलमारी है, तो देन हम उसी में सारे कपड़े प्रेस किए हुए रखते हैं और ये भी चादर वगैरह भी सब कुछ यहीं रहता है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे रख लेती हूँ। देन हम लड्डू गोपाल के सोने की तैयारी करते हैं और मैंने चटाई वगैरह जो भी थी उसको लड्डू गोपाल की सही करके रख दी है, फ़ोल्ड करके। और ये बेला का इत्र है और रात रानी है, तो मैं रात रानी का यूज़ करती हूँ या फिर बेला का यूज़ करती हूँ। तो कॉटन पे हम इत्र को लगा के उसी से हम लड्डू गोपाल की मालिश करेंगे। तो मालिश करने के बाद हम लड्डू गोपाल को सुला देंगे और राधा रानी को भी। इत्र की मालिश इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल को इत्र बहुत पसंद है, तो और इसी के लिए हम इत्र तरह-तरह के इत्र यूज़ करते हैं। कभी मैं रोज़ का ले आती हूँ, कभी रात रानी का लाती हूँ, कभी बेला का लाती हूँ, जो भी मुझे समझ में आता है मैं उसे लेकर के आती हूँ। कभी उसे कपड़ों पे यूज़ कर देती हूँ, कभी मालिश कर देती हूँ, तो कभी आसन पे लगा देती हूँ। जैसे जो मुझे समझ में आता है मैं वैसे ही उनकी सेवा करती हूँ। और फिर यहाँ पे हम लड्डू गोपाल को सुला देंगे और मैं लड्डू गोपाल को सुला देती हूँ। आप देख सकते हैं मैं बहुत प्यार से उन्हें थपथपाते हुए आप उन्हें सुला सकते हैं, जैसे भी आपको समझ में आए अपने घर में। मैं तो अपने लड्डू गोपाल को थपथपा के थोड़ा-सा उसके बाद से सुला देती हूँ और लाइट्स ऑफ कर देते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही व्लॉग में। राधे राधे।